किसान को तकरीबन 10 लाख रुपए उसके खाते में आज के दिन आ चुके हैं। ये बात जो है मोदी सरकार ने लोकसभा के पटल पर रखी और इस बिल को पास कर दिया। आज के दिन संसद में बिल आया तो उस पर बहस नहीं हुई, बिल खत्म हो गया, एक्ट खत्म हो गया, उस पर बहस नहीं हुई। तो संसद का मकसद क्या है? मजे की बात यह है कि देश का जो बजट है वो 35 लाख करोड़ का है। अच्छा। अब मोदी सरकार कह रही है कि हमने इससे 4 गुना पैसा जो है किसानों के हित में खर्च कर दिया है कि जनता को संसद में क्या हो रहा है ये ना पता चले, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। आप समझिए कि कानूनी पचड़े में पड़े बिना अगर आप ये मोदी सरकार अगर कल को कहे कि हमने हर किसान को 10 लाख रुपए दे दिए हैं, तो इसका मतलब है अगर किसान उसका विरोध करता है तो किसान झूठ बोलता है, क्योंकि या तो देश की संसद झूठी हो सकती है या देश का किसान झूठा हो सकता है। संसद एक तरह से मोदी जी का बेडरूम बन गई है, और बेडरूम में ये होता है कि जो भी कार्रवाई होती है आप उसमें नहीं देख सकते, और अगर आप देखते हैं तो उसे हम की होल जर्नलिज्म कहते हैं कि छेद में से, चाबी के छेद में से आप गंदी बातें देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं किसान बिल को लेकर, क्योंकि अभी भी ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि लोगों को विश्वास नहीं है मोदी सरकार पर कि वो उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया है या नहीं ले लिया है। तो इन पर कई सारे सवाल है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं सर शुरुआत आप यहीं से करें। लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं कि किसान बिल वापस हुआ है या नहीं? किसान बिल जो वापस लेने की बात चल रही है वो दरअसल मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा। और ये धोखा इतना बड़ा है कि अगर इसकी असलियत पता चले तो लगेगा कि पूरी की पूरी संसद, लोकसभा और राज्यसभा एक तरह से कठपुतली से ज़्यादा नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि जब संसद में ये बिल पास हो रहा था तो हम देखते हैं कि बिल रखा गया और बिल रखते ही उसको 3-3.5 मिनट में पास कर दिया गया, और उस पास करने के बीच भी इतना हल्ला मचाया कि मोदी सरकार ने अपनी असलियत जो है छिपा ली है। और ये असलियत जो है, जो सांसद जो कि लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जिनके सामने बिल पेश हुआ, उनको भी इसकी असलियत नहीं पता है। बिल की असलियत यह है कि मोदी सरकार ने बिल रखते हुए ये घोषणा कर दी है कि हिंदुस्तान के 11 करोड़ किसानों के खाते में 10-10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। अच्छा, ये बात तो सर हमने कहीं सुनी नहीं, यही है। अच्छा। आप देखिए, जब ये बिल रखे गए तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट एंड रीज़न होता है, जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न, कि हम इस बिल को क्यों लाए हैं। और इस बिल में मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2021 का अपना जो है स्टेटमेंट दिया है, और उसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने सन 2020-21 में कृषि क्षेत्र पर 126 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मजे की बात यह है कि देश का जो बजट है वो 35 लाख करोड़ का है। अच्छा। अब मोदी सरकार कह रही है कि हमने इससे 4 गुना पैसा जो है किसानों के हित में खर्च कर दिया है, और उसी बयान में वो कहते हैं कि हमने किसानों को 106 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यानी कि आप समझिए हर किसान को तकरीबन 10 लाख रुपए उसके खाते में आज के दिन आ चुके हैं। ये बात जो है मोदी सरकार ने लोकसभा के पटल पर रखी और इस बिल को पास कर दिया। फिर ये राज्यसभा में गई, वहाँ पे भी पास हो गया। फिर ये राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इसे भी पास कर दिया। तो आप समझिए कि कानूनी पचड़े में पड़े बिना अगर आप ये मोदी सरकार अगर कल को कहे कि हमने हर किसान को 10 लाख रुपए दे दिए हैं, तो इसका मतलब है अगर किसान उसका विरोध करता है तो किसान झूठ बोलता है, क्योंकि या तो देश की संसद झूठी हो सकती है या देश का किसान झूठा हो सकता है। जी। और ये इतनी बड़ी बात है कि ये लोकसभा के सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को भी नहीं पता। और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि जब ये बिल रखा गया तो रखते ही जो है संसद में एक तरह से हंगामा हो गया, और हंगामा खुद जो है सत्तारूढ़ दल ने किया, और सत्तारूढ़ दल ने ये हंगामा इसलिए किया ताकि ये जो 3 पेज का जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न है और जो बिल है वो लोग ना पढ़ पाए। बिल्कुल। और उसी हंगामे में उस पर अगर बहस होती तो हर आदमी इसको पढ़ता और सबको पता चल जाता, और तब सब कहते कि मोदी सरकार ने झूठ बोला है। लेकिन उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया, और उसी दिन उसको जो है राज्यसभा में रखा गया, फिर वहीं यह खेल किया गया, और एक तरह से संसद को जो है पूरी तरह से कठपुतली संसद बना दिया। संसद को उसका अर्थ ही खत्म हो गया है, और संसद को एक तरह से बेकारा और आवारा बना दिया गया। अब सवाल आता है कि विपक्ष के सदस्यों को ये बात नहीं पता, अगर पता चलती तो क्या करते हैं? तो एक प्रिविलेज मोशन होता है जो हर सदस्य ला सकता है सरकार के खिलाफ, सरकार के मंत्री के खिलाफ, पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ
ना तो लोकसभा में अभी तक कोई प्रिविलेज मोशन आया है कि आपने संसद में झूठ बोला है, जी। ना राज्यसभा में आया। और इसका सभापति को तो मालूम होना चाहिए ना, नहीं नहीं, सभापति थोड़ी जाएगा, सभापति तो खुद जो है और लोकसभा अध्यक्ष है वो तो खुद सरकार से मिले मोटा एक्शन का कोई सीन नहीं होता सर संसद में। आज के दिन सभापति की जो हम कहेंगे निष्पक्षता है वो खत्म हो गई है। अच्छा। और राज्यसभा के सभापति जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं उनके पास कोई निष्पक्षता नहीं है, और लोकसभा के अध्यक्ष की भी निष्पक्षता नहीं है। वो जो है हर बिल को जो है इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो संसद में बहस नहीं कराना चाहते, सरकार की मदद करना चाहते हैं। जी। तो उस समय में मुझे जो है सुदामा पांडे एक बहुत बड़े कवि हुए हिंदुस्तान के, जिन्हें धूमिल के नाम से जानते हैं, और धूमिल ने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी और है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैंने कई बार पूछा है वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो हमारे देश की संसद जो है मौन हो गई है। संसद का मतलब होता है वो देश की महापंचायत है, और जहाँ पर आकर लोग जो है, लोगों की तकलीफ की बात होनी चाहिए, लोगों की दुख दर्द की बात होनी चाहिए, वो देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है। लेकिन आज के दिन संसद में बिल आया तो उस पर बहस नहीं हुई, बिल खत्म हो गया, एक्ट खत्म हो गया, उस पर बहस नहीं हुई। तो संसद का मकसद क्या है? संसद क्या सिर्फ एक मैकेनिकल चीज है जिसमें कि आप जीरोक्स कॉपी की तरह आप जो है जीरोक्स मशीन में आपने डॉक्यूमेंट डाला, जीरोक्स प्रिंट निकाला और कहा जी ये कानून बन गया, और दूसरी और फिर उस जीरोक्स में एक पेपर डाला और फिर निकाला और फिर ठप्पा लगा के कहा ये कानून खत्म हो गया। यानी संसद को एक तकनीकी संसद बना दिया है। ये जन सरोकारों की संसद नहीं है, ये संसद लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्ति की संसद नहीं है, क्योंकि यहाँ बोलना मना है। ये संसद गूंगी है, बहरी है, और एक तरह से इसको लकवा मार गया है, और ये संसद एक तरह से अर्थहीन हो गई है और तानाशाह के हाथ में चाबुक की तरह है। इस संसद का इस्तेमाल जो है डंडे की तरह किया जा रहा है, लोगों को कूटने के पीटने के लिए किया जा रहा है, और संसद जो है एक तरह से बंदूक की नली में बदल गई है, जिससे मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मोदी जी जो है जेम्स बॉन्ड की तरह संसद में, जैसे पुराने ज़माने में आपने सीन देखे होंगे कि राजा महाराजा शेर का शिकार करते थे, चाहे किसी भी तरह वो मारे शेर को, और उसके बाद उसके डेड बॉडी पे अपना पाँव रखकर जो है बड़े बंदूक हाथ में लेके फोटो खिंचाते थे। तो मोदी जी ने आज जो है संसद की हत्या करके उसके ऊपर पाँव रखकर अपना फोटो खिंचा लिया है, और वो कह रहे हैं कि हमने किसान बिल जो है वापस ले लिए। दरअसल किसान बिल वापस नहीं लिए, ये बिल जो है इसी तरह जिस तरह पहले आए थे इस तरह कभी भी अध्यादेश के रूप में दोबारा आ सकते हैं। मोदी सरकार ने कहीं भी नहीं माना कि हमसे गलती हुई है। मोदी जी ने जरूर एक नाटकीय तरीके से एक मंच पर खड़े होकर कह दिया कि मैं जो है क्षमा प्रार्थी हूँ, राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया और कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई है। तो मोदी जी ने पूरी तपस्या की, पहले किसानों को रोका, उनके ऊपर ठंड के दिनों में जो है पानी की बौछार डाली, फिर सड़कों पे गड्ढे खोद दिए, किसानों पे लाठियां चलाई, उनके सर फोड़ दिए, सड़कों पर जो बॉर्डर है उस पर कील गाड़ दिए, उस पर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी। सब तरह से किसान को परेशान किया गया, और उसके बावजूद मोदी जी को लगता है कि उनकी तपस्या में कमी रह गई। यानी मोदी जी की तपस्या क्या थी? या तो वो 750 किसानों को मारने की जगह 7500 किसानों को मारना चाहते थे, या 7,50,000 किसानों को मारना चाहते थे। तो एक तरह से इस देश में संसद का मखौल बना दिया गया है। संसद नाम की संस्था एक तरह से हम देखते हैं कठपुतले में बदल गई है, और जहां जनता की बात नहीं सुनी जाती, और जनता क्या, आप देखिए सांसदों की बात नहीं सुनी जाती। बिल्कुल। विपक्ष के 12 सांसदों को जब निकाल दिया, उनके सांसद ही 3-3 महीने का टाइम चक्कर काट रहे हैं। बृजभूषण नहीं, आप ये समझिए, जब सांसदों को निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि हम विरोध स्वरूप जो है संसद भवन में जो गांधी जी की प्रतिमा लगी है उसके बाहर बैठकर उन्होंने धरना दिया। तो धरने को तुड़वाने के लिए बीजेपी के सांसद गुंडों की तरह उनका जो अनशन है उसे भंग करवाने पहुंच गए। यानी कि आप सोचिए कि आप चैन से बैठकर कहीं अपना विरोध भी प्रकट नहीं कर सकते। आप अगर बैठोगे तो भी सरकार को परेशानी है। सर, हमें हर प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रोटेस्ट करना है उसके खिलाफ उनके सामने अपनी इनकी टीम आ जाती है। इनकी टीम क्या आ जाती है? आप देखिए, जो डोभाल हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हुए हैं, उन्होंने IAS IPS ऑफिसर की जो एक ट्रेनिंग होती है उसमें हैदराबाद में जाकर क्या कहा कि जो NGO चलाते हैं, जो लोग जो जनता की बात उठाते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है, ये आतंकवादी हैं, इनसे आपको लड़ना है। यानी कि पहले कहा सिखाया जाता था कि आपको संविधान का पालन करना है, संविधान में लोगों को जो अधिकार मिले हैं। IPS और IAS ऑफिसरों को ये सिखाया जाता था कि देश का संविधान सर्वोपरि है, देश के लोगों के मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, और आपको संविधान का सामना करना है, पालन करना है और उसका आदर करना है। अब जो है डोभाल साहब जो है IAS IPS यानी नौकरशाही के सबसे जो ताकतवर हिस्से हैं,
दिल और दिमाग हैं उनको समझा रहे हैं कि आपको एनजीओ वालों से संघर्ष करना है, इनको धूल चटानी है, इनको आतंकवादी समझना है, ये देश के दुश्मन हैं। और उनके खिलाफ वो लंबा चौड़ा प्रवचन दे देते हैं और उसके बाद जो है वो समझते हैं कि मैंने बड़ी देश सेवा की है। यानी मोदी सरकार का ये गलती जो है, मैं मोदी सरकार की गलती नहीं मानता, ये मोदी सरकार की जो मात्र संस्था है आरएसएस, ये उसकी गलती है। आरएसएस जो है अपने आप में हिटलर और फासिस्ट लोगों की एक तरह से हिंदुस्तान में एक फौज है, और ये फौज जो है लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती, ये मनुस्मृति में यकीन रखती है। ये लोगों को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर दबाना चाहती है, उनके साथ बलात्कार करना चाहती है, उनको हत्या करना चाहती है, उनको लूट लेना चाहती है, और गरीब को गरीब और अमीर को अमीर रखना चाहती है। और यही आरएसएस के सारे गुण हैं, और यही गुण जो है भारत सरकार में आ गए हैं, यही भारत सरकार को चलाने वाले मंत्रियों में आ गए हैं। और यही वजह है कि आरएसएस में आपने कभी सुना किसी विषय पर बहस हुई? कभी कोई चुनाव हुआ? ना वहाँ चुनाव होता, ना वहाँ बहस होती। वहाँ से नागपुर से आदेश आता है और ये आता है कि सूचना आई है तो आप सोचना बंद कर दो, यानी दिमाग बंद कर लो, जो ऊपर से आदेश आए उसको सही गलत माने बिना उसका पालन करो। यही वो जो है देश की संसद के साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश की संसद गूंगी बहरी हो जाए, इसका काम सिर्फ जो है मैकेनिकल उस तरह हो जाए जैसे राष्ट्रपति को हम कहते हैं मजाक में कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, जो सरकार कहेगी वो लग जाएगी। वो चाहते हैं कि देश की जो संसद है उसको भी रबड़ की मोहर में बदल दिया जाए। और जैसा कि मैंने कहा, जीरोक्स फोटो स्टेट में देश की संसद को बदलने का षड्यंत्र बड़े कामयाब तरीके से इस संसद के सत्र में अमली जामा पहनाकर देश की जनता को दिखाया जा चुका है। और देश की जनता अभी भी सो रही है, वो इसलिए सो रही है क्योंकि संसद की कार्रवाई जनता तक ना पहुंचे, इसके पूरे इंतजाम कर दिए जी बिल्कुल। प्रेस को कोई आज़ादी नहीं है कि वो संसद में जा सके, संसद भवन में घुस सके। लोग जो दर्शक दीर्घा में बच्चे लोग जाते थे और लोग जाते थे, उस पर रोक लगी हुई है। जो ऑफिसर्स गैलरी होती थी जिसमें कि विभिन्न विभागों के लोग जाते थे, वो बंद है। एक डिप्लोमेटिक गैलरी होती थी जिसमें विदेशी राजदूत वगैरह जाकर वहाँ पर देखते थे हिंदुस्तान की संसद में क्या हो रहा है, वो बंद हुआ है। यानी देश की सारी गैलरी जो संसद की कार्रवाई को देखने वाली थी वो बंद कर दी गई है। और राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो 24 घंटे जो है संसद की कार्रवाई को देखता था, उनको भी दोनों को भंग कर उनका विलय करके एक संसद टीवी बना दिया है। और संसद टीवी में भी आप देखेंगे आलतू फालतू के प्रोग्राम आते हैं, और जिस समय संसद में सारगर्भित बहस हो रही होती है तो कैमरा दूसरी जगह होता है, वक्ता की तरफ नहीं होता, और उसमें भी एडिटिंग और कटिंग और दूसरी सेंसरशिप जो है लागू है। तो इसका मतलब यह है कि जनता को संसद में क्या हो रहा है ये ना पता चले, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। पहले लोग क्या देखते थे, जब संसद का सत्र चलता था तो बड़े बड़े अखबारों में, हर अखबार में फ्रंट पेज पे होता था, आज संसद में, लोकसभा में ये हुआ, आज राज्यसभा में ये हुआ। अब आपको संसद चल रही है, इसकी खबर भी जो है किसी अखबार में नहीं मिलती, किसी टीवी चैनल पे आपको नहीं पता चलेगा कि संसद चल रही है। संसद में क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रश्न पूछे गए, क्या नहीं पूछे गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि संसद में पत्रकारों को घुसने ही ना दिया जाए। यानी संसद एक तरह से मोदी जी का बेडरूम बन गई है, और बेडरूम में ये होता है कि जो भी कार्रवाई होती है आप उसमें नहीं देख सकते, और अगर आप देखते हैं तो उसे हम की होल जर्नलिज्म कहते हैं कि छेद में से, चाबी के छेद में से आप गंदी बातें देख रहे हैं। तो इस तरह की संसद को बना दिया गया है। और इस संसद पे सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता का कोई ध्यान नहीं है, देश की जनता को कुछ नहीं बताया जाता, और देश की जनता इतनी गूंगी और बहरी हो गई है कि उसे खुद नहीं पता। अब मैं कह रहा हूं कि 11 करोड़ किसानों के खाते में 10 लाख पहुंच गए हैं, उन किसानों को खुद नहीं पता। बिल्कुल। और वो किसान जो है यही नहीं जानते कि मेरे खाते में संसद में घोषणा हो गई है, लोकसभा में घोषणा हो गई है, राज्यसभा में घोषणा हो गई, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए कि मेरे खाते में 10 लाख रुपए पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि जो किसान हैं उनके घर वालों को कहना चाहिए कि तेरे खाते में 10 लाख आए, वो गए कहाँ। उनकी बीवी को पूछना चाहिए कि 10 लाख तूने कहाँ खर्च कर दिए, उनके बच्चों को पूछना चाहिए 10 लाख कहाँ खर्च कर दिए। तो ऐसी हालत में संसद जो है झूठ बोलने का एक बड़ा जरिया बन गई है। और ऐसी झूठी संसद, मैं कहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान पर सबसे बड़ा धब्बा है। और उस संसद की कार्रवाई को अगर जनता नहीं देख पाती, जनता को उसके बारे में नहीं पता चलता, तो आप समझ सकते हैं कि देश को में पूरी तरह से तानाशाही आ चुकी है, पूरी तरह से फासिज्म आ गया है, और पूरी तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है मोदी सरकार ने। और यही सबसे बड़ी बात है कि इस हत्या का पता लोगों को नहीं पता। 135 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन 135 करोड़ देश में मैं कहता हूं कि आज तक किसी को नहीं पता इस संसद में हुआ क्या। सांसदों को नहीं पता, मंत्रियों को नहीं पता, खुद प्रधानमंत्री को नहीं पता क्या हो रहा है। सिर्फ जो है बस हो रहा है, और वो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। फिर मेरा सवाल यह है कि ऐसे में होगा क्या? विपक्ष को बोलने नहीं देते, उनके आगे मार्शल खड़े हो जाते हैं,
पुरुषों के आगे महिलाएं खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में सच्चाई बाहर कैसे आएगी? सच्चाई आप समझिए, अगर देश में मान लीजिए लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है जी। तो लोग राजतंत्र के खिलाफ भी तो लड़ते हैं, जागरूक करते हैं। संसद का मतलब ये सवाल पूछना। संसद में पहला सत्र क्या होता है? वो 0 आवर होता है। 0 आवर का मतलब होता है आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो संसद का मतलब है सवाल पूछना। फिर एक सेशन होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। तो संसद का मतलब है सवाल पूछना, और ये सवाल जो है कोई भी आदमी पूछ सकता है। ये देश की जनता को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन देश की जनता को और दूसरे कामों में ये सरकार इतना उलझा देती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि संसद चल रही है नहीं चल रही है। थोड़े दिन बाद लोग कहेंगे हमें संसद का क्या फायदा है, तो थोड़े दिन बाद मोदी सरकार जैसे सर संसद चल रही है, इधर मथुरा वाला सीन दिखा रहे हैं, उधर गुड़गांव वाला दिखा रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं, संसद का कुछ पता ही नहीं। यही संसद में आप नहीं समझे, सवाल पूछेंगे आजादी सांसदों को नहीं है जी। तो वो बेचारे जब घुसेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो पूछेंगे किससे? जी। तो ये सरकार जो है सवालों से बचना चाहती है और सवालों की हत्या करने में लगी है। और सवाल पूछना ही लोकतंत्र की पहली और आखिरी सीढ़ी है, जिस पे चढ़कर जो है आप दूसरे अपने अधिकारों को पा सकते हैं। तो ये सरकार जो है लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जब तक ये लोगों को नहीं बताया जाएगा तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे रविंद्र जी ने बताया कि संसद चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान कहीं और लगाया हुआ है, जैसे कई सारे इंसिडेंट हमारे सामने चल भी रहे हैं। और संसद में इस वक्त क्या हो रहा है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रविंद्र जी की। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पिछली रिपोर्टों की तरह किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।